नमस्कार साथियों। तो हमने क्या किया था कि 30 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट करके बतला दिया था, है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% क्या होगा। यानी मेरे भाई यदि इसको हम बोले किस प्रकार से बनाइए, सरल तरीके से बनाइए जैसे सबको बनाता है, तब बोलेगा एक संख्या है तो इसको बोलेगा x, इसका बोला 45% तो बोलेगा 45% डिलीट कीजिएगा 100, उसी पर फिर का मतलब गुना 15%, 15% डिलीट कीजिएगा 100, बोला इतना हो जाता है। यानी कि ये बराबर, जैसे इसको बोला हल कीजिएगा तो आंसर की बात बोले तो बोला 105.3 आ जाता है। फिर कहता है जो भी आंसर आएगा, अभी से संख्या का जो भी आएगा, कोई संख्या आएगा इसको हल करने के बाद तो उसका कहता है 24% निकालिए कितना होगा। अब मेरे भाई यहाँ पे आंसर जो भी आएगा उसका 24% का मतलब गुना 24% निकालिएगा कितना परसेंट, 24% डिलीट कीजिएगा 100, तब जाकर के आंसर आएगा, जो कि ये मेरे भाई थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, यदि हम बोले कि एक ही लाइन में करें, है ना, यदि एक ही लाइन में करें तो कैसे, तो एक ही लाइन में कैसे करेंगे मेरे भाई, रेशियो मेथड यूज करके। क्योंकि रेशियो मेथड हमने पढ़ा है सबसे पहले, हमने तो रेशियो ही खत्म किया चैप्टर, है ना। तो रेशियो मेथड यदि यूज करेंगे यहाँ पे तो एक लाइन में हो जाएगा। तो रेशियो क्या कहता है, तुलना करने पर आधारित प्रश्न। कैसे तुलना करना है, तुलना करने पर आधारित प्रश्न हमने बहुत सारा बताया। ठीक है, तो बस वैसे कर देते, तुलना करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आप ध्यान से देखें रेशियो मेथड, हालांकि वैसे आप हल कर लीजिएगा। तो रेशियो मेथड क्या कहता है, कहता है इतना हो जाता है, यानी कि 105 हो जाता है, 105.3 हो जाता है। कब, जब 45% और 15% करते हैं तब ना। तो हम बोले दिए कि वो प्रश्न में बोला 105.3% हो जाता है। कब, ये 45% डिलीट होगा तो ऊपर में मेरे 100 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 100 होगा तो फिर गुना से ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो हो गया 45 फिर का मतलब 15, इस प्रकार से मेरे भाई। तो हमने बोला कि इतना हो जाता है, तो कब होता है, जब 45% और 15% करते हैं तब। तो हमने क्या किया, दिया गया का तुलना दिया गया से, प्रश्न में इतना दिया गया, हम लोग के अनुसार से जब इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, तो तुलना कर दी, है ना, दिया गया का तुलना दिया गया से कर दिए। ठीक है मेरे भाई, लेकिन हाँ 15% है तो इसका भी एक 100 यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि परसेंट डिलीट होगा तो 100 ऊपर में चल जाएगा, है ना। तुलना कर दे तो दिया गया तुलना दिया गया से, जो पूछे उससे गुना। तो कहता है इससे संख्या का 24%, 24 तो 24 लिख लीजिए, परसेंट डिलीट होगा 100, हो गया आंसर आ गया। अब इसको खाली सिर्फ कटान छटान कीजिएगा, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो इसमें अब दिमाग लगाना नहीं। तो देखिए हम बोल सकते 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास। ठीक है, यहाँ पे दशमलव डिलीट होगा तो 1 जीरो नीचे आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ 1 जीरो, है ना। अब देखिए मेरे भाई यदि कटाने का बात करें तो ये देखिए मेरे भाई ये 9 से कटेगा, है ना। तो 9 पंचे 45 बोल सकते हैं। इसको कटाइए 9 से, तो 9 एका 9, 9 एका 9, बचा मेरे भाई 6, यानी आपका हो जाएगा ये 9 1 बचा 1 15, तो 9 एका 9 फिर से बच गया 6, यानी 63, 9 7 63 हो गया, है ना। अब फिर से यदि 3 से कटेगा, नहीं 3 से ये मेरे भाई कटेगा, और ये 10 है तो ये पहले ये 5 से कटा था, देखिए 5 से 5 दूना 10, ये कट गया इस प्रकार से। फिर इसको यदि 3 से कटेगा तो नीचे में 5 आएगा, 3 से कटेगा ये तो बोलिएगा 3 3 9 हो जाएगा, और 3 3 9 बचा 2 यानी 27, 3 9 27 हो गया, है ना। अब मेरे भाई अब यहाँ पे देखिएगा फाइनल में बचा करता, बोले 39 गुना 2 बचा और 24 बचा, नीचे में 5 बचा। ठीक है, तो बोलिए तो क्या करना है, चलिए 39 गुना 2 करिए, 9 दूना 18 करे 8, चलिए नीचे लिख देता हूँ, 9 दूना 18 करे 8, है ना, और 9 3 27, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 78 गुना 24 हो जाएगा, अब बट्टा 5 हो जाएगा, है ना बच्चा। अब मेरे भाई इसको हल कीजिए, तो 24 गुना 8, 24 का पहाड़ा। हम बोले यदि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 25 तक का पहाड़ा याद रख लीजिए मेरे भाई, तो आपके लिए जो है कि बहुत 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 जो है कि हल करने में मदद देगा, जो कि उसके कारण जो कि आपका कैलकुलेशन जो है कि थोड़ा सा क्या जाएगा मेरे भाई, फास्ट हो जाएगा, क्या जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो गुना कीजिए मेरे भाई, तो 24 8 कितना होगा, 24 8 होगा 92 से, कितना होगा 24 8 92 से, यानी कि 192, तो 192 करीब 2 हो जाएगा, हाथ में चलेगा 19, 24 7 68 से होता है, कहते हैं 168, 168 होगा 24 7 68 से, 168 और 19 को जोड़ दीजिए, 9 8 17 के 7 6 1 7 7 1 कितना होगा मेरे भाई 8 1, यानी 187 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 187, ठीक है, बटा 5। अब इसको हल कीजिए, 5 से भाग दे दीजिए इसको, 5 3 15 बचा 3 3 यानी 37, है ना, 5 7 35 बचा 2 2 यानी 20,
5 चौका 20 यानी फिर से 2 बचा दशमलव दिया फिर 20 5 चौका 20 यानी 374 मेरे भाई 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 374.4 ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से जो कि आप फटाक से हल कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है मेरे भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया। चलिए मेरे भाई 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 500 का, चलिए लिखते हुए आते हैं। 500 का मतलब गुना 6/7 तो 6/7 फिर से का मतलब गुना 42 तो 42% डिलीट होगा 100 फिर तो का मतलब गुना 35 तो 35% डिलीट होगा 100। इस प्रकार से दिया, बोला वाट का मान क्या होगा, तो बराबर वाट, तो वाटे का मान निकलेगा, तो इसको फटाफट हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 0 से 2 0 खल्लास, तो 7 से कह सकते हैं 6 बार में खल्लास, क्लियर है। उसी प्रकार से इसको 5 से कह सकते हैं 5 जगह 5 5 दूना 10 यानी 20 पंचे 100, फिर से 5 से 5 चौका 20 5 7 35। ठीक है, फिर हम 2 से 2 दूना 4 2 से 2 तिया 6 फिर 2 तिया 6 यानी बच गया 3 तिया 9 9 7 63। तो आप फटाक से बोल सकते हैं 63 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है मेरे भाई, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे भाई 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। तो मेरे भाई हमने क्या बोला, यदि आप सिंपल तरीके से बनाइएगा, जैसे सब बनाता है वैसे बनाइएगा, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। कैसे मेरे भाई, तो जैसे अभी हमने तुरंत एक प्रश्न बताया कि बोला कोई संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या, उसका कहता है 1/5 तो 1/5 जैसे करेंगे बोलता है आंसर आ जाता है 81, तो 81 कीजिएगा। अब इसको हल कीजिएगा, 5 गुना 81 कीजिएगा, तो 5 जगह 5 8 5 40, इतना हो गया, है ना, क्या हो गया, इतना हो गया, एक्स का मान हो जाएगा इतना। अब इसका निकालना है आपको 68%। थोड़ा सा यहाँ पे क्या लगा ना, थोड़ा सा जो है कि समय लगा, पहले इसको हल कीजिए फिर 68% निकालिए, तो थोड़ा सा जो है कि ये समय ले लेगा। हम बोले यदि आप रेशियो मेथड अपना लेते हैं, क्या मेरे भाई, रेशियो मेथड यदि अपना लेते हैं तो कितना मस्त से निकल जाएगा। क्योंकि रेशियो मेथड में एक हमने बताया था तुलना करने पर आधारित प्रश्न, तुलना करने पर, हालांकि असाइनमेंट में तो बहुत सारा है, हालांकि इसमें भी हमने चर्चा किया था, RS अग्रवाल बुक जैसे खत्म किया तो उसमें भी हमने तुलना करने पर आधारित प्रश्न बहुत सारा बताया, तो वैसे बना लेते तो बहुत आसान से बन जाएगा। कहता है कोई संख्या है, ध्यान से देखिए कौन संख्या पता नहीं, कहता है एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो जाता है, यानी बोला 81 हो जाता है कब, जब 1/5 करेंगे, यानी 1/5 हो गया, तो दिया गया का तुलना दिया गया कर लें, पूछा कि उस संख्या का 68% क्या होगा, तो जो पूछे उससे मल्टीपल कर देना, क्या कर देना मेरे भाई, मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे में 100% डिलीट होगा 100। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये मेरे भाई 5 आपका ऊपर चल जाएगा, क्या चल जाएगा, ध्यान में रखना, 5 चल जाएगा आपका ऊपर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कर देता हूँ। ठीक है, तो 5 जैसे ऊपर जाएगा तो आप कह सकते हैं 5 से 20 बार में खल्लास हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। आप देखिए 2 से कट रहा है, 2 से कटाइएगा 2 तिया 6 2 चौक 8 34 बार में, ये 2 से कटाइए 10। अब नीचे में 0 आ गया, अब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, यदि गलती से इसको छेड़छाड़ कीजिएगा नीचे में 5 आ जाएगा, तो मेरे भाई 5 से भी आप भाग दे ही दीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। तो 5 से कटाइए देते, एक बार और कटा देते हैं ना, क्योंकि 5 से भाग दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2 से कटाइएगा तो इसको हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 17। अब 17 का पहाड़ा भी जानते हैं, 17 का 17 हाथ में बचा 1 17 8 36 से यानी 136 और 1 137 हो जाएगा। अब इसको 5 से क्या करना, डिवाइड दे देना, तो दे दीजिए मेरे बात बोलिएगा, 5 दूना 10 बचा 3 यानी हो जाएगा 37, 5 7 35 बचा 2 यानी 27, 5 25 बचा 2 दशमलव दीजिएगा तो हो जाएगा 20, 5 चौका 20 यानी 275.4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कि एक लाइन में निपटारा कर सकते हैं। क्लियर है, देखिए मेरे भाई 34 नंबर कहता है कि व्यंजक x पर पावर 3 y पर पावर 2 में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर, यहाँ पे क्या होगा पर, ठीक है, ये थोड़ा छूट गया, व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी, कितने प्रतिशत कमी आएगी, बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए एकदम पूरा इजी प्रकार से इसको सलटता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई गड़बड़ वाली बात ना लगे। तो हमने बोला था कमी हो रहा है, यानी मेरे भाई परसेंटेज का सवाल हल यदि कर रहे हैं तो आपको हमेशा जो मान कर चलना है 100। जब भी कोई चीज़ मानने की पारी आएगा वहाँ पे x नहीं मानिएगा, ठीक है, x मानने के बाद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए प्रश्न, तो वहाँ पे 100 मान करके जो कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या मानेंगे 100, ठीक है। तो बोला 25% कमी हो जाती है, 100 था उसमें से 25% कमी हो गया,
ठीक है। तो 25% कमी होगा तो बचेगा 75%। क्या बचे 75%। अब 75% का वैल्यू होता है 3/4। हमने आपको पहले बताया कि मेरे भाई कि ये 25, क्योंकि 25% का वैल्यू होता है 1/4। वो 1/4 कैसे आता है, क्योंकि देखिए ये भी बता देता 25, तो 25 से परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 होगा। 25 का 25, 25 का 100, तो 1/4 ये ना आया 1/4। अब बोले 25 का टेबल में 75 का बार में बोलेगा 3 बार में, तो ऊपर में 3 नीचे में 4। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर हमला कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 25% का वैल्यू 3/4। यहाँ एक्स पर पावर 3 है, यहाँ पे एक्स हो गया आपका 3/4। तो 3/4 3 बार लिखे ना, 3/4 इंटू 3/4, ठीक है। उसके बाद 20% कमी होगा तो कोई वैल्यू 100 होगा, मान लेते हैं 100। 100 में 20 कम जाएगा तो बचेगा 80। 80 है ना, तो 80% का मेरे भाई, तो 20 का पढ़ा हम 80, तो 4/5 बोल सकते हैं। बोलेगा नहीं समझे मेरे भाई, देखिए 20 के टेबल में है तो 20% का वैल्यू हमने बताया था क्या होता है 1/5, क्योंकि परसेंटेज डिलीट कीजिएगा नीचे 100, फिर 20 का 20, 20 पंचे 100। अब ये 20% का वैल्यू हमने पहले बेसिक में बताया था, ये सब हम यूज करेंगे, ठीक है। तब धीरे धीरे यूज कर लें मेरे भाई, ताकि आपको भी अब हैबिट हो गया होगा थोड़ा बहुत, है ना। नहीं है तो फिर आपको जैसे बनाए तो वैसे बनाइए। तो बोलिए 20% का वैल्यू 1/5 है, तो 20 कम 80 का में बोले 4 बने, तो ऊपर में 4 आ जाएगा, नीचे में 5 आ जाएगा, हो गया काम खत्म, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट अटैक कर दूँ तो किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। तो 20% का ये 80% बचेगा, तो 80% का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, फटाक से बोलिए, फटाक से 20 चौक 80 यानी 4/5। तो y पर पावर 2, तो y है 4/5, ठीक है। तो उसका 2 बार बोला है तो 4/5 कर दिए। अब इसको हल कीजिए, उसके बाद ही कोई दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए मेरे भाई इसको हल करते हैं। तो बोलेगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ दिखे, अब यहाँ पे दिखे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो गया, 4 पंचे 20 पंचे 100, यानी टोटल 100 है। 100 में क्या पूछा कि कितने प्रतिशत की कमी आई, तो इन दोनों के बीच का अंतर कीजिए। टोटल नीचे में 10 आता है, ठीक है, ध्यान में। तो दोनों के बीच का अंतर की बात करें तो मेरे भाई 73% का है, कहता है 73 का, तो 73% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो आप राइट आंसर मान सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, ये है ना। आगे बढ़े, आइए यहाँ देखिए मेरे भाई 35 नंबर, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि बहुत सारा प्रश्न आप इस पर बना लीजिएगा। कहते एक भिन्न के अंश में, ठीक है, कोई कहता भिन्न है उसके अंश में 25% वृद्धि कर दें, है ना, तो और हर 2 गुना कर दें, तो आंसर यानी प्राप्त भिन्न 5/9 है, यानी आंसर जो है 5/9 आता है। तो मूल भिन्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, 5/9 आंसर ला रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई परसेंटेज का प्रश्न है, तो हमने शुरू में ही बताया परसेंटेज का प्रश्न हल कीजिएगा तो 100 मान के चलना। जब भी मानने की पारी आए, एज्यूम करने की पारी आए तो 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे पहले से 100 है, उसमें 25% जो है वृद्धि हो जाएगा। 25% वृद्धि का मतलब 25 बार जाएगा, तो 100 में 25 बार जाएगा, ठीक है। तो 25 बार जाएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, बोलिएगा 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 125 आ जाएगा, ठीक है। और बोला हर जगह 2 गुना हो जाएगा, तो हर बोले 100 है पहले से, 2 गुना कर दीजिएगा तो 2 से गुना यानी 200 हो जाएगा, हर कितना जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया हर 200, तो 2 गुना कर दें। जैसे ये कर दिया तो बोला 5/9 जो है कि आंसर आ जाता है, 5/9 आंसर प्राप्त होता है। आंसर प्राप्त होगा तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो आपको से कहता है मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न निकालना है। ये तो आंसर आपका प्राप्त हुआ 5/9, मूल भिन्न निकालना है तो इसमें क्या कर देना, x/y से मल्टीपल कर देना, तभी तो भिन्न निकलेगा, अंश बटे हर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तब बस दिमाग लगाना नहीं, ठीक। तो इतना किए तो आपका आंसर ये आ गया। मूल भिन्न पूछा तो मल्टीपल x/y से कर दिए तो आपका मूल भिन्न आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हल कीजिए, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलेगा 25 पंचा 700, 25 8 200, ठीक है। 5 से ये 5 खल्लासी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना होगा तो 8 ऊपर चल जाएगा, इधर 1 है तो 1 9 नीचे आ जाएगा। तो मूल भिन्न यानी x/y आपका 8 क्या आ गया, 9 आ गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न भी वही है, ठीक है। कहता है कि एक भिन्न के अंश में, अब तो फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। अंश में 220% की वृद्धि, यानी पहले से है 100, अब 220 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 320, क्लियर है। और कहता है हर में 150 वृद्धि, तो पहले से 100 और 150 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा, कहता मेरे भाई बोलेगा 250 हो जाएगा, है ना। तो कहता वृद्धि करें तो आंसर क्या आ जाता है, बोला 4/5 आ जाता है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। कहता मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न यानी x/y से मल्टीपल, ठीक है। बस अब देखिए 0 से 0 खल्लास कर दीजिए बिंदास होकर के, और उसके बाद 4 से इसको खल्लास कर दीजिए, 8 बार में चल जाएगा।
है ना। 5 से इसको खल्लास कर दीजिए, 5 बार में चल जाएगा। अब ऊपर कोना कोनी गुना कर दीजिए तो 5 गुना 1 तो ऊपर में 5 हो जाएगा, 8 गुना 1 तो नीचे में हो जाएगा 8, यानी कि 5/8 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी वही है, इसलिए हमने क्या किया, एक प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया ना। कहते हैं एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, यानी 200 बढ़ रहा है तो पहले से 100 है, 200 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 300। कहता है हर में 400 वृद्धि, हर पहले से 100 है, 400 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 500। ठीक है, वृद्धि कर दिए जैसे किए तो आंसर बोला है 20 से कम 20 21, यानी पूर्णांक तोड़े तो 21/20 आ जाता है। तो कहता है मूल भिन्न, तो मूल भिन्न पूछा है, दोनों आपस में बराबर हो, क्योंकि इसको हल करने के बाद ये आंसर आया है। ठीक है, तो बोला मूल भिन्न तो x/1। ठीक है, बस इसको हल कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बोलेगा 2 0 से 2 0 खल्लास कर देते हैं, 3 से ये 7 बार में खल्लास कर देते हैं, 5 से 4 बार में खल्लास कर देते हैं, यानी x/y आपका 7/4 आ गया। अब 7/4 तो आपको भिन्न में ही आंसर दिया गया, तो भिन्न में इसको कर लीजिए। 7/4 बोलिए 4 का 4 बचा शेष 3, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाए, 1/3/4 तो 1/3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मेरे भाई 38 नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता आधे घंटे का, ठीक है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। तो मेरे भाई सबको सेकेंड में बदलिए, यहाँ पे देखिए रेशियो मेथड यूज कर रहा हूँ तुलना करने पर आधारित। ठीक है, तो फटाक से निकलेगा। तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, और 60 सेकेंड और 10 सेकेंड जोड़ दीजिएगा तो 70 सेकेंड। ये बोला कब आंसर आएगा, जब आधा घंटा को हल कीजिएगा। ठीक है, तो दिया गया है 70 सेकेंड, हम लोग को पता है आधा घंटा होता है 30 मिनट, ये सेकेंड है तो इसको भी सेकेंड में बदलिए, क्योंकि तुलना करने की जब भी पारी आता है, ऐसा नहीं कि गाय का तुलना हम बकरी से कर देंगे। क्या बकरी से कर पाएंगे गाय का तुलना? कभी नहीं। बकरी का वैल्यू कुछ और है ना, बकरी का वैल्यू कुछ और है, गाय का वैल्यू कुछ और है। इसलिए मेरे भाई क्या करना है ना, तो गाय का तुलना गाय से करेंगे, बकरी का तुलना बकरी से करेंगे, उसी प्रकार से सेकेंड ये है तो नीचे भी सेकेंडे करेंगे, तो सेकेंड का तुलना सेकेंड से करेंगे, मिनट का तुलना मिनट से, घंटा का तुलना घंटा से। तो जैसा आए वैसा तुलना करना है, सेम कास्ट को बना करके। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए। ये मिनट है तो सेकंड बनाइएगा तो 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। प्रतिशत पूछे तो 100 से गुना कर देना है, यानी जो पूछे उससे गुना। तुलना तो दिया गया, तुलना दिया गया कर दिए, और जो पूछे उससे गुना, तो ये हो गया रेशियो मेथड यूज कर दिए। ठीक है, तुलना करने पर आधारित प्रश्न। अब हल कीजिए, ये 0 से ये 0 खल्लास, ये 0 से ये 0 खल्लास। ठीक है, अब बचा मेरे भाई यहाँ देखिए 6 बचा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 आएगा, यहाँ आ जाएगा 35। ठीक है, अब 3 3 9, 9 को भाग दे दीजिएगा 9 से 35 में, तो 9 चौके 36 आ जाएगा। ये 36 नहीं 35 से कम है ना, तो 9 तिया 27 आ गया, 9 तिया 27 दशमलव दीजिएगा तो बचा 8, 8 यानी 80 हो जाएगा, तो 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72, 72, 9 8 72, फिर से बचा 8, ये 8 यानी फिर से दशमलव दीजिए 80, तो 9 8 72 हो जाएगा, तो लगभग ये 9 यानी कि 3.89 लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई, बी। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई जान पड़ा नहीं है सब में। फिर से भाई प्रश्न है, तो कहता है कि 6.8 किग्रा का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। 17 ग्राम है तो इसको भी तुलना कर देंगे, रेशियो मेथड यूज करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि रेशियो मेथड बहुत आसान होता है। तो ये 17 ग्राम है, यानी ग्राम को जिससे डिनोट करता हूँ, ये आपका 17 ग्राम आंसर आएगा जब इसको हल कीजिएगा। तो ये दिया गया 17 ग्राम, हम लोग के अनुसार से ये कितना है मेरे भाई, 6.8 किलोग्राम है। इसको ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीपल कर देना है। जैसे 1000 से मल्टीपल कर दिया तो दोनों आपका सभी क्या आ गया, आपका ग्राम में आ गया। तो ग्राम का तुलना ग्राम से कर लें, पूछा प्रतिशत तो 100 से मल्टीपल कर दिया, हो गया काम तमाम। तो ज़्यादा इस सब में भी दिमाग लगाना नहीं, हल करना बस। ये ग्राम तो ऐसे है, ग्राम ऐसे खल्लास हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं भरा आता है ना, 2 0 से 2 0 खल्लास हो जाए, इसका 1 0 जैसे डिलीट होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर का 0 ये नीचे के 0 से काट जाएगा, है ना। अब मेरे भाई बचा 68, यहाँ बचा 17, तो 17 से भाग दीजिएगा, 17 का 17, 17 चौके 68, यानी 1/4 आया। ठीक है, तो भाग दीजिएगा तो यहाँ 0 दशमलव ये 10 हो जाएगा, जैसे 0 दशमलव तो बोलिएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, बचा 2, अब दशमलव दे दिए, 0 लगा सकते हैं, 20 4 5 20, यानी 0.25 ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। 40 नंबर प्रश्न मेरे भाई थोड़ा सा समझिएगा। कहता है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। यानी मेरे भाई यहाँ पे बोला 2.5 किलोग्राम का 2 क्विंटल कितना है। ठीक है, तो जो पूछता है, ठीक है, 2 किलोग्राम जो पूछता है उसको नीचे रखते, ठीक है में ध्यान रखना। तो 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना 2 क्विंटल। तो 2 क्विंटल को ऊपर में रख दिए और नीचे में 2.5 रख देंगे। क्विंटल है तो इसको पहले किलोग्राम में बदल देते, तो एक 2 क्विंटल है इसको किलो में बदलना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत पूछा तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप जो है फटाफट बोल सकते हैं। ये दशमलव डिलीट होगा तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई बोले 25 चौका 100, 4 गुना की जगह 8, 8 पर हो जाएगा 3 जीरो। तो इस प्रकार से 8000 प्रतिशत जो है कि राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्या है ना, सवाल को समझना है क्या कह रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।